जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं, 4 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेतु बनाया है भगवान ने वानरों की सहायता से, और जो वो पुल है, जो ब्रिज है, मतलब सेतु है, उस पर बहुत भीड़ हो गई है। तो सब जा रहे हैं, कुछ वानर हैं उनमें से जो उड़ के जा रहे हैं, और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और सारे जो जलचर हैं वो भी चढ़ चढ़ कर पार आ रहे हैं। भगवान को देखने के लिए भी उत्सुकता है, बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है सबके मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। असको तुक बिलोक द्रो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं ना जाई कपिजु पथ भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, उसका व्याख्यान नहीं करी जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आया सुदीना, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जयते हैं धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ थे दौड़ पड़े, मतलब भूखे हो गए होंगे तो वो दौड़ गए खाने के लिए। सब तारु फरे राम हित लागी, ऋतु आरु कुरत्यु कु ऋतु काल गति त्यागी, खाही माधुर फल बिटप हलावाही, लंका सन्मुख शिखर चल वाही। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह काहू फिरत निसाचर पावहीं, खेरी सकल बाहु नाच नचावहीं, दस नाही काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तान तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। कहते हैं ना, अब भगवान की जय बोलो, नहीं तो यहीं खड़े रहो। तो इस तरीके से वो वानर लोग परेशान कर रहे हैं राक्षसों को। जिनका नासा कान निपाता, तिन रावा नहीं कही सब बाता, सुनत श्रवण बारी दे बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्हें रावण से सब समाचार कहा। रावण से जाके कुछ के राक्षसों के नाक कान काट दिए हैं, दांतों से काट दिए उन्होंने, और रावण से वो राक्षस सब जाकर समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। उसने अपने 10 से मुँह से बोल रहा है, भयभीत हो गया ना, इसलिए।
बाध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वनिधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तयोनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदिश को क्या सचमुच ही बांध लिया। मंगल भवने अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी निज बिकलता विचारी बाहोरी बिहसी गयो ग्रह करि भय भोरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक ही पायो दी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गाही पति ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण नाई सेरु अंचालू रोपा सुनहु बचन प्रिय परिहारी को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर निवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नात वारऊ की जे ताही सो बुद्धि बाल सकिए जीती जाही सो तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलुखा दोत दिन करही जैसा। है नाथ, वेर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कोई अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। वो कितने अच्छे से उसे समझा रही है पर वो नहीं समझ रहा है। अति बाल मधु के टब जाही मारे महावीर दीति सुत संघारे जही बाली बांधी सहज भुज मारा सोयावतरऊं हरन माही भारा। इन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्रबाहु को मारा। वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है। कितनी नॉलेज थी उसे, मंदोदरी को सब बता रही है पर वो नहीं समझ रहा है। तासु विरोध ना कीजे नाथा काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, उनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं, सभी पे भगवान का वश है, सभी भगवान के ही नियंत्रण में है। फिर भी वो नहीं समझ रहा। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमरों में सिर निवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। तो वो राय दे रही है कितनी अच्छी
तो मंगल भवन आमंगल हारी, रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 5 और 6। फिर कल मिलते हैं, तब तक बोलेंगे जय श्री राम।